Shocks, shocks, shocks. This has been the theme of the FIFA World Cup so far. Germany are out, Belgium are out, Denmark are out. और आज हम दो टीम्स की बात करेंगे जिसमें से एक शॉक से उभर के राउंड ऑफ 16 में पहुंची है और दूसरी शॉक करके राउंड ऑफ 16 में पहुंची है। और आज व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में मेरे साथ दो गेस्ट हैं जो आपको शॉकिंग फैंटेसी इनसाइट्स भी देंगे फॉर दिस मैच, Argentina versus Australia, round of 16, and I have two very, very special guests with me. Firstly, fantasy football YouTuber Rishi Srivastav. Welcome back to View Sports Scouts. Hello Rakshit, thank you for having me here once again. Looking forward to this preview, and I hope आज भी आप दोनों से मुझे कुछ सीखने को मिले. Really excited for this preview. Sir, सीखने को तो हमें मिलता है आपसे, and very, very grateful to have you once again on this show. And the second person needs no introduction, anchor, MC, presenter और मेरे अजीज दोस्त अनंत त्यागी. Welcome back. Thank you. जैसा कि मैं वीडियो शुरू होने से पहले कह रहा था, काश मेरा नाम R से शुरू होता. We could have made our own RRR in this one, but I'm hoping for a similar blockbuster today in this game between Australia and Argentina. Rakshit's favorite. बिल्कुल, और अर्जेंटीना से शुरू करते हैं. अनंत त्यागी, they are a team जो of course recovered well from the first match. सऊदी अरेबिया के बाद जो शॉक उन्हें सफर किया था, उसके बाद मेक्सिको के अगेंस्ट वेरी वेरी नर्वी मैच. बट आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट पोलैंड, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट मिनट से लास्ट विसल तक कंप्लीटली डोमिनेट किया. ऑफ कोर्स लायनल मेसी ने पेनल्टी मिस करी थी, बट ओवरऑल आई थिंक दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्जेंटाइन परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप सो फार. सो हाउ डू यू रेट देयर वर्ल्ड कप विनिंग प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर सीइंग द पोलैंड मैच? World Cup winning prospects might be a bridge too far, Rakshit, मेरे हिसाब से अभी, but I completely echo your sentiment कि this is the best Argentina performance we've seen. This is the Argentina that won the Copa America, right? ये उस तरह की performance है. ये Argentina है जो 36 मैच unbeaten streak पे गई थी before Saudi Arabia did the unthinkable against them. So to put it simply, I think finally वो जो cogs in the wheel हैं वो उस तरह से चलने लगे जो गाड़ी को आगे ले जाने लगे और पीछे नहीं. थोड़े से ट्वीक्स किए लियोनेल स्कैलोनी ने, वो देखने को मिला. उसके साथ साथ कुछ अच्छे इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशंस, मोर इंपॉर्टेंटली एंजो फर्नांडेज जैसे खिलाड़ियों को स्टार्ट कराया. सो ही इज ऑब्वियसली रियलाइज कि यार कुछ ट्रस्टेड लोग अगर स्टेज पे काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे इमीडिएटली चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड क्रेडिट टू हिम एज वेल यार. और एब्सोल्युटली राइट कि अर्जेंटीना डीप जा सकते हैं बिकॉज बाय स्टॉपिंग देयर ग्रुप दे हैव अवॉइडेड फ्रांस and they've given themselves a great chance क्योंकि आज जीतते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद नेदरलैंड्स या यूएसए में से किसी को मिल सकते हैं. and I will fancy them in that quarter final as well, but first tonight. बिल्कुल, and I think अर्जेंटीना की अनंत सबसे इंप्रेसिव चीज ये है कि अब बाकी टीम्स के नॉकआउट शुरू होंगे, बट अर्जेंटीना का नॉकआउट राउंड 2 से ही शुरू हो गया था बिकॉज एवरी मैच वाज अ नॉकआउट मैच. सो उनकी जो मेंटालिटी है वो ऑलरेडी नॉकआउट्स में आ चुकी है. सो आई थिंक वो उन्हें थोड़ा हेल्प कर सकता है नेविगेटिंग दीज मैचेस. एंड ऑफ कोर्स दे कैन नॉट टेक ऑस्ट्रेलिया लाइटली. वो जो शॉक उन्होंने सफर किया था सऊदी के बाद, तो कंप्लेसेंसी तो ऑफ कोर्स टीम से पूरी निकल चुकी है. सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया काफी टफ टेस्ट देगी अर्जेंटीना को, बट आई थिंक दे विल बैक देयर चांसेस ऑफ मेकिंग इट थ्रू. ऋषि, आपके पास आते हैं रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया. ऑफ कोर्स व्हाट एन अचीवमेंट फॉर द ऑजीज टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16. उन्होंने डेनमार्क को, उनको सिर्फ एक ड्रॉ चाहिए था, बट आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि उन्होंने एक काफी पॉजिटिव परफॉर्मेंस किया अनलाइक पोलैंड फॉर एग्जांपल अगेंस्ट अर्जेंटीना, एंड दे एक्चुअली वेंट एंड वन द मैच अगेंस्ट द डेन्स. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप इनको कुछ चांस देंगे टू मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल एंड मे बी शॉक अर्जेंटीना? सी, अगर ऑस्ट्रेलिया पहला गोल जल्दी स्कोर करता है तो मे बी एक 1-0 विन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया आसानी से गोल कंसीड नहीं करता है. और अगर आप लोग अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस देखोगे तो पहला 2 मैच में उतना अच्छा नहीं खेला था अर्जेंटीना ने. अगेंस्ट मेक्सिको दे वर वेरी गुड, बट पहला 2 मैच में दे रियली स्ट्रगल्ड. और जैसे मेक्सिको का डिफेंस है कुछ उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा डिफेंडिंग कर सकता है. सो अगर ऑस्ट्रेलिया अर्ली गोल स्कोर करता है सो आई थिंक अर्जेंटीना के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. बट आप लोग अर्जेंटीना को लाइटली तो नहीं ले सकते हो बिकॉज उनके पास वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है मेसी, जो कि कभी भी गेम को पलट सकता है. सो आई विल बैक ऑस्ट्रेलिया, बट आप लोग किसी भी टीम को यहाँ पे लाइटली नहीं ले सकते हो. बिल्कुल, और जो ऑजीज डेफिनेटली विल प्रेजेंट अ वेरी वेरी टफ चैलेंज. सो काफी बैटल ऑफ स्टाइल्स होने वाला है, क्लैश होने वाला है. सो वील लेट्स सी व्हाट हैपेंस. शुड बी अ वेरी वेरी इंट्रिगिंग मैच. शुरू करते हैं गाइस विद द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन, और हमारी टीम विल बी लोडेड विद अ लॉट ऑफ अर्जेंटाइन. सो वो क्रूशियल ऑजी पिक्स आई थिंक विल बी वेरी वेरी पिवटल इन डिसाइडिंग योर फैंटेसी कॉम्बिनेशन. बट ऑफ कोर्स हम शुरू करेंगे विद द फॉरवर्ड्स. ऋषि, लेट अस स्टार्ट विद यू. सो पहला फॉरवर्ड पिक आई थिंक आप लोग सब कोई अग्री करोगे इससे. मेरा पहला पिक होने वाला है लियोनेल मेसी और वो मेरा कैप्टन भी होगा. कुछ बोलने के लिए नहीं है बिकॉज सब लोग
उनके बारे में जानते ही हैं, वो कितने महान खिलाड़ी है। सो मेसी को मुझे पिक करना है एज माय फर्स्ट फॉरवर्ड पिक। बिल्कुल, और वो पेनल्टी अगर मिस भी करते हैं इस मैच में, फिर भी उनका जो ओवरऑल गेम प्ले है वो इतना स्ट्रांग है, चांसेस क्रिएट करते हैं, शॉट्स ऑन टारगेट लेते हैं, असिस्ट, सब कुछ उनके पास पोटेंशियल है करने के लिए। सो इवन विदाउट एक्चुअली स्कोरिंग और असिस्टिंग, ही कैन आल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स। लायनल मेसी, यू हैव टू कैप्टन हिम आई थिंक इन दिस 30 to मैच। 35 पॉइंट्स फिक्स है बिना गोल असिस्ट किए, तो पिक करना ही बिल्कुल, है। और पेनल्टी का माइनस करने के बाद, तो या करेक्ट, या आनंद आपके पास आते हैं। सो आई थिंक यू विल पिक अ फॉरवर्ड हु रियली इंप्रेस्ड यू इन द लास्ट मैच। यार मैं तो एक आउटरेजियस मेसी हैट्रिक टाइप प्रेडिक्शन देने की सोच रहा था पहले, बट मैंने कहा नहीं, ये अर्जेंटीना की टीम है, यू नेवर नो, इसमें टैलेंट और जगह भी मौजूद है, एंड दैट्स व्हाट लीड्स मी टू जूलियन अल्वारेज, जिनको मैं एक पिक की तरह लेना चाहूंगा। लगभग आपको सी द गाय हु कैन गिव यू शॉट्स, राइट, कम से कम 1.5 शॉट ऑन एवरेज ऑन टारगेट वो देते हैं आपको हर मैच में फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट। अर्जेंटीना के लिए जो पिछले 5 स्टार्ट किए हैं उसमें 4 गोल उन्होंने मारे हैं, तो ही इज अ वेरी गुड स्टार्टर टू हैव इन योर टीम। ऑल्दो अब उनकी वैल्यू शायद लियोनेल स्कैलोनी समझने लगे हैं, जब लोटारो मार्टिनेज का इंजन थोड़ा सा रुक गया, और 3 शॉट ऑन टारगेट है उनके पिछली 4 स्टार्ट्स में। सो आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट कि पोलैंड के खिलाफ जैसा उन्होंने किया, और क्योंकि उनकी गोल मारने की एक आदत है क्रूशियल मोमेंट्स पे, वेरी हैंडी प्लेयर टू हैव ऑन द पिच यार। और यू नेवर नो, अगर अर्जेंटीना प्लेइंग वेल इन द फाइनल थर्ड, he might even give you an assist. So Julian Alvarez could be a safe pick to go with Lionel Messi, I think. बिल्कुल, एंड ही वाज सो गुड इन द लास्ट मैच, सो गुड अगेंस्ट यूएई एज वेल, जो उनका प्री टूर्नामेंट एक फ्रेंडली मैच हुआ था, और मैन सिटी के साथ उनकी फॉर्म आल्सो हैज बीन गुड। सो ओवरऑल आई थिंक अल्वारेज इज इन वेरी वेरी गुड फॉर्म, सो सॉलिड पिक फॉर आवर फैंटेसी टीम्स। चलते हैं अब मिडफील्ड सेक्शन पे, एंड मेरे से शुरू करते हैं। सो आई विल गो फॉर आंगेल डी मारिया। नाउ डी मारिया आप कह सकते हैं थोड़े अंडरवेलमिंग रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आई थिंक तीनों मैचेस में ही हैज सॉर्ट ऑफ अंडर परफॉर्म। सेकंड मैच में ऑब्वियसली उन्होंने असिस्ट दिया था, बट दैट गोल वाज मोर अबाउट मेसी एंड लेस अबाउट डी मारियाज असिस्ट। एंड लास्ट मैच में ही वाज सब्स्टिट्यूटेड आफ्टर अराउंड 55 मिनट, और अगर आप तीनों मैचेस में देखेंगे उनका जो अर्ली सब्स्टिट्यूशंस है मेरे लिए वो थोड़ा कंसर्निंग है। वैसे भी बहुत शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम है, 2 दिन बाद ऑब्वियसली मैच है। देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स कि उनको थोड़ा मसल फटीग है। सो आंगेल डी मारिया इज समवन जो मे बी आपको मोर देन 55-60 मिनट्स नहीं दे इन दिस मैच, बट एज वी वर डिस्कसिंग बिफोर द शो, ही इज अ बिग मैच प्लेयर, और बिग मैचेस में द रियल आंगेल डी मारिया ऑलवेज शोज अप। एंड ऑफ कोर्स उनके बिना टीम बनाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर डी मारिया स्टार्ट करते हैं, माइट नॉट वाइस कैप्टन हिम, बट ही इज समवन जो एटलीस्ट फैंटेसी वाइज आपकी टीम में होना चाहिए, बिकॉज ही इज रियली गुड इनफ कि वो 50-55 मिनट्स में कैन मेक एन इम्पैक्ट अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम। ऋषि आपके पास आते हैं, आपकी पहली मिडफील्ड पिक कौन है फ्रॉम दिस मैच? मेरा पहला मिडफील्डर होने वाला है जैक्सन अर्वाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, बट अगर आप लोग उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो वो बहुत अच्छा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी 3 साल जो क्वालिफायर्स हुआ था उसमें लगभग वो हर एक मैच खेला था और कंसिस्टेंट होके खेला था। सो बहुत लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, बट मैं इसे अपनी टीम में पिक करने वाला हूँ। कैन गिव यू टैकल, इंटरसेप्शन पॉइंट, और ओकेजनली कभी कभी स्कोर भी कर देता है। डायरेक्ट फ्री किक भी अच्छा रहता है। सो मेरा पिक होने वाला है जैक्सन अर्वाइन। बिल्कुल ग्रेट पिक। क्वालिफायर्स में ही वाज नंबर 1 फॉर टैकल इंटरसेप्शन ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड अगेंस्ट फ्रांस, मुझे याद है, विद द हेडर, सो वेरी वेरी अनलकी देयर। आई थिंक ही इज समवन जो ड्यू है, तो आई थिंक जैक्सन अर्वाइन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इज अ ग्रेट पिक। अनंत त्यागी आपके पास आते हैं, आपकी पहली मिडफील्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? यार I'll go with Aaron Moy of ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा ऋषि की थीम को आगे बढ़ाता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के जो 4 प्लेयर्स पिक करने हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं किसे लेना है, तो एरन मॉय को आप ले सकते हैं अपनी टीम में। You know, obviously the highest number of tackles in this Australian team has come from Aaron Moy. उसके अलावा I mean the only problem with Aaron Moy is कि he could be a yellow card candidate। थोड़े से अगर tackles miss time कर दिए उन्होंने तो foul दे सकते हैं, yellow card pick up कर सकते हैं। But मैं देख रहा था उनके numbers in the Premiership also, जब वो Celtic के लिए जहाँ खेलते हैं, he can also provide an assist। अगर ऑस्ट्रेलिया काउंटर पे मौके ढूंढती है, he could give the release ball, और जो प्री असिस्ट जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू ऑस्ट्रेलिया एक मौका ढूंढ सकती है आगे, अगर गुडविन खेल रहे हैं या आई डोंट नो मिचेल ड्यूक, अगर उनके साथ उनकी तालमेल बैठ गई तो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि आज मिडफील्ड पे उनके इतना दबाव होने वाला है अर्जेंटीना के अगेंस्ट, तो उनकी जॉब एज अ होल्डिंग मिडफील्डर विल बी वेरी वाइटल। उम्र दराज है थोड़े से यार, 32 साल के हैं, एरियल डुअल्स उतने जीतते नहीं है, बट आउट ऑफ द मिडफील्डर्स अगर मैं किसी पे भरोसा सबसे ज्यादा जताऊंगा ऑस्ट्रेलिया में, तो वो एरन मॉय होगा। बिल्कुल, और अगर मैं अपनी नेक्स्ट मिडफील्ड पिक के पास जाऊं, लेट अस कंटिन्यू द ऑजी ट्रेंड एंड आई विल गो फॉर मैथ्यू लेकी।
hero of Australia, the one who scored the winner against Denmark. He has also contributed 1 assist. आपको याद होगा जो गुडविन ने गोल स्कोर किया था फ्रांस के अगेंस्ट, उसमें मैथ्यू लेकी का असिस्ट था. और ऋषि भाई ने बताया कि लास्ट टुनीशिया के मैच में he also missed a sitter. So Matthew Leckie definitely is someone who is getting into good positions. और अगर let's say ऑस्ट्रेलिया स्कोर नहीं भी करती है, लेकी का जो डिफेंसिव वर्क रेट है that is also very very crucial. काफी ज्यादा अच्छे हैं डिफेंसिवली. He is normally someone जो काफी मिनट्स भी खेलते हैं ऑन द फील्ड. एंड ओवरऑल आई थिंक एक बहुत ही रिलायबल प्रेजेंस है ऑन द विंग्स इन द मिडल ऑफ द पार्क फॉर दिस ऑस्ट्रेलियन टीम. सो अगर आप रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो मैं मैथ्यू लेकी के साथ जाऊंगा, बिकॉज गुडविन आपने देखा होगा लास्ट मैच में भी हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट हो गए थे, बट लेकी इज समवन हु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑजी सिस्टम. सो आई विल गो फॉर हिम इन दिस टीम. चलते हैं अपनी फाइनल मिडफील्ड पिक के पास फॉर दिस मैच. और ऋषि भाई, आई विल कम टू यू फॉर दैट. See, I would like to go with Rodrigo De Paul. पहला 2 मैच में अच्छा नहीं खेला वो, बट देन लास्ट मैच में ही कंप्लीटेड अराउंड 130 पासेस, और इस मैच में भी कुछ वैसा ही कर सकता है डी पॉल. देन कभी कभी वो कॉर्नर्स भी लेता है, तो असिस्ट का हमेशा चांस बने रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हमेशा से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है. सो मैं डी पॉल को पिक करूंगा. आई थिंक ही कैन हैव अ गुड मैच टुडे अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम. बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, ऑल्दो अनंत त्यागी फील्स कि ही इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड टूर्नामेंट, बट आई होप he will get better and better as the knockouts come along. अनंत, आपके पास आते हैं और डिफेंडर्स पे अब चलते हैं. हमने काफी इग्नोर करा है डिफेंडर्स को, सिर्फ 3 है हमारी टीम में, तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि वी गेट दीज राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद यू. हु इज योर फर्स्ट डिफेंसिव पिक फॉर दिस मैच? यार माइन वुड बी बेनफिका. अगेन ऋषि से थोड़ा सा यहाँ पे सहायता लेते हुए, अगर रोड्रिगो डे पॉल ने सबसे ज्यादा पासेस कंप्लीट किए हैं इस अर्जेंटीना की टीम में, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पासेस कंप्लीटेड आर फॉर ओटामेंडी, and at an outrageous pass accuracy rate, right? 92.7% pass accuracy उनकी है. मतलब अगर आप परेडेस को हटा दो तो शायद amongst the more active players he's got the second highest. So outstanding center back. मुझे ऐसा लगता है कि ओटामेंडी has a few goals in him. मुझे ऐसा लगता है कि सेट पीसेस पे ओटामेंडी हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली. आई एम नॉट सेइंग कि वो गोल आ जाएगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट मैं देखना चाहता हूं कि वो अटैकिंग सेट पीसेस में कितने और वैल्यूएबल प्रूव कर सकते हैं अपने आप को. बट एज अ डिफेंडर प्रीटी मच अ सेफ हाउस. टैकल्स, ब्लॉक्स, इंटरसेप्शंस इज व्हाट ही विल गिव यू, बट ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ पासिंग नंबर्स यार. तो fairly safe pick in a game जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अर्जेंटीना जीत सकती है, मे बी इवन विद अ क्लीन शीट. बिल्कुल. एंड Harry Suter versus Otamendi will be some battle. I think I'm really looking forward to it because दोनों are like masters of shithousery, so will be like absolutely fascinating. अगर आप मेरी सेकंड या हमारी सेकंड डिफेंसिव पिक की बात करें, I'll go for Christian Romero. Now firstly, he might not start. Now पहले मैच में देखे रोमेरो को स्टार्ट किया था, he was very poor, so he was substituted. उनकी जगह लिसांड्रो आ गए थे. सेकंड मैच में लिसांड्रो स्टार्टेड, थर्ड मैच में क्रिस्टियन रोमेरो स्टार्टेड. एंड ऑफ कोर्स बार बार स्कलोनी ने बोला अपनी कॉन्फ्रेंस में कि टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है एंड प्लेयर्स हैव टू फिजिकली रिकवर. और एक अगर प्रॉब्लम है रोमेरो की, एंड दैट इज फिजिकल रिकवरी. सो नॉट वेरी श्योर ही विल स्टार्ट, बट अगर लिसांड्रो मार्टिनेज स्टार्ट करते हैं, यू कैन ऑल्सो पिक हिम. बेसिकली द सेकंड अर्जेंटाइन सेंटर बैक इज माय पिक फॉर दिस टीम, फॉर आवर फैंटेसी टीम्स, बिकॉज like Otamendi, these players will complete a lot of passes. और Romero, Lisandro दोनों players हैं who like lunging into a tackle. So at least Otamendi से compared में भी आपको मे बी ज्यादा tackle interception points दे सकते हैं. एक और Romero का पॉइंट ये है कि अगर let's say ये इतने फिट नहीं है and only last for like 60-65 minutes, तो मे बी क्लीन शीट लेके जा सकते हैं. So maybe someone Argentina might concede afterwards and बाकी डिफेंडर्स को शायद क्लीन शीट पॉइंट्स नहीं मिले और क्रिस्टियन रोमेरो में भी क्लीन शीट ले जाए. दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट समटाइम्स इन फैंटेसी, एंड दैट्स व्हाई जो क्रिस्टियन रोमेरो है वो मेरी डिफेंसिव पिक है फॉर दिस मैच. ऋषि, आपके पास आते हैं. आपका फर्स्ट और हमारा लास्ट डिफेंसिव पिक कौन है? सी, अगर अक्यूना स्टार्ट करेगा तो मैं उसे पिक करूंगा, और अगर अक्यूना स्टार्ट नहीं करेगा तो टैगलिएफी को पिक करूंगा. रीजन बस एक ही है, पिछला मैच में अक्यूना बहुत ज्यादा अटैकिंग पोजीशंस पे जा रहा था. सो अगर टैगलिएफी को स्टार्ट करेगा तो वो भी उस पोजीशंस तक जाएगा, और वो चांसेस क्रिएशन का पॉइंट ले सकता है, देन स्कोर भी कर सकता है अगर अटैकिंग पोजीशन में जाएगा, और असिस्ट का भी चांस होगा. सो इसलिए मुझे लेफ्ट बैक पिक करना है. जो भी लेफ्ट बैक स्टार्ट करेगा अर्जेंटीना में, मैं उसे अपनी टीम में पिक करूंगा. बिल्कुल. गोलकीपर पे चलते हैं. अनंत त्यागी, is Matty Ryan gonna save Lionel Messi's penalty kick in this match? Exactly what I was going to say यार. अगर इंस्पिरेशन लेना है तो SZCZ से ले लो थोड़ा सा. शेज़नी ने वो पेनल्टी सेव की, एंड आई मीन एक बढ़िया सा एक मुझे फैक्टॉइड मिला था. आई थिंक, आई डोंट नो, मे बी वी कैन वेरीफाई दिस, कि
केम्पेस ने 1978 में थर्ड मैच ग्रुप मैच में पेनल्टी मिस की थी, अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप। 1986 में डिएगो मैराडोना ने थर्ड ग्रुप मैच में पेनल्टी मिस की थी, अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप। मेसी हैज नाउ also done exactly that, right? So I have a feeling, if omens are anything to go by, कि मैथ्यू रायन अगर कर देता है तो you never know. But यार see, credit where it's due, वो फ्रांस के अगेंस्ट तो यार I don't think उसकी कोई ज्यादा गलती थी उसमें, जिसमें 4 गोल उसने खाए in that 4-1 scoreline against the defending champions. But पिछले मैच में I'm sure that clean sheet would have helped him. सबसे पहले उन्होंने जाके थैंक यू बोला होगा हैरी सूटर को यार, because he played out of his skin and made his job a lot easier. FC कोपेनहेगन के लिए खेलते हैं. He's not had a great season so far with them, but I still feel कि सबसे बिजी अगर कोई गोलकीपर रहेगा तो वो एमी मार्टिनेज नहीं, वो मैटी रायन ही रहेंगे. तो आप उनको ले सकते हैं बिकॉज सेव्स के पॉइंट्स आपको वो दिला सकते हैं. एंड यू नेवर नो, देयर इज अ सरप्राइज ऑन द कार्ड्स, वी कुड ऑल बी स्माइलिंग. Not sure I will be, but अब चलते हैं हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन पे. ऋषि आपके पास आते हैं. कौन सा वो पिक है जो ग्रैंड लीग्स में लोगों को जन्नत दिखा सकता है? Maybe Harry Souter from Australia, because इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ओपन प्ले से तो बहुत स्ट्रगल करेगा चांसेस क्रिएट करने में, तो मे बी सेट पीस में रिलाई करे. और हैरी साउटर की बात की जाए तो वो हेडर्स में बहुत ज्यादा अच्छा है और क्वालिफायर्स में ये इनका सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर था. रिस्क इसलिए है बिकॉज अगर ये स्कोर नहीं किया तो उतना पॉइंट्स नहीं देगा, बिकॉज इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पासेस कंप्लीट नहीं करने वाली है और सेंटर बैक्स का यूजुअली उतना टैकल इंटरसेप्शन होता नहीं है. सो रिस्क भी है, बट अगर हेडर में गोल लग गया तो आपको उस रिस्क का रिवॉर्ड भी मिलेगा. तो मेरा पिक होने वाला है हैरी सूटर. बिल्कुल, as you mentioned, second highest goal scorer, 5 गोल स्कोर करे थे all from set pieces. He is an absolute beast in the box. So I think Otamendi, Lisandro, Cristiano Romero, जो भी होगा, they really have to defend well against this man monster. अनंत त्यागी आपके पास आते हैं. आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? यार मैं थोड़ा कुछ अतरंगी सोच रहा हूँ. बाय द वे, जस्ट अ वर्ड ऑन हैरी सूटर. यार लगभग 1 साल उन्होंने इंजरी से मिस किया, नी इंजरी, अ वेरी सीरियस वन एज वेल. सो ग्रेट टू सी हिम कमिंग बैक इनटू द वर्ल्ड कप. एक थियरी मैंने पढ़ी थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में कि हैरी सूटर डज नॉट गो फॉर सो मेनी एरियल डुएल्स एनीमोर बिकॉज ही इज ट्राइंग टू सेव हिज नीज, जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से. बट अगर ये आखिरी मैच है उनके ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप करियर का, तो आई हैव अ फीलिंग ही विल play out of his skin. So I think a very good pick by Rishi from that sense, क्योंकि he's a proper battler, proper fighter. Similarly, my pick is also a proper battler, proper fighter, जिसने अभी तक गोल नहीं मारा है, लेकिन लोटारो मार्टिनेज से मेरी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो बंदा he's like a gangster, right? वो he's not going to just watch Julian Alvarez and Angel Di Maria and McAllister and these guys grab all the headlines. यार वो center of attention रहना चाहता है मेसी के बाद. तो I have a feeling that he might come from the bench. He might even get a start, क्योंकि जैसा रक्षित ने शुरू में बताया कि टर्न अराउंड टाइम इतना कम रहा है अर्जेंटीना के दोनों मैचेस के बीच, और लियोनेल स्कैलोनी ने ये कहा भी है कि might need to refresh his squad. तो हो सकता है कि लोटारो gets a start and gets the confidence of his manager कि जाओ गोल मारो and take that monkey off your back. तो I'll take him as a high risk high reward player in this regard. Absolutely. अगर मैं अपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक की बात करूं, इट इज एंजो फर्नांडिस. ये बेसिकली एक पिक है जो मैंने चुराई है अनंत त्यागी से, क्योंकि अगर आपको अर्जेंटीना का मैच याद है पोलैंड के साथ जो हमने प्रीव्यू किया था, उसमें अनंत त्यागी की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक थी. एंड व्हाट अ ग्रेट पिक इट वाज, बिकॉज एंजो फर्नांडिस वाज एब्सोल्युटली सुपर. मेरे को तो बहुत ही मजा आया. मिडफील्ड क्रिएटिविटी जो लैकिंग थी अगेंस्ट मेक्सिको, वो डेफिनेटली वाज नॉट अ प्रॉब्लम अगेंस्ट पोलैंड. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई वाज बिकॉज एंजो फर्नांडिस केम इनटू द टीम. Now, इनका रोल था, you can say, as a number 6 in the first half. He was the deepest lying midfielder. इनका जो काउंटर प्रेसिंग था, that was so impressive. इनके जो डिफेंसिव नंबर्स were good, but even इनकी जो पासिंग है, इनकी क्रिएटिविटी है, the way he played those FIFA passes, जिसमें हमें लगता है उन्हें पास करना चाहिए, but he actually completed those passes really well, was very very impressive. Second half में when Leandro Paredes came on, तो Enzo Fernandez थोड़ा और अटैकिंग रोल में चले गए. सो दिखाता है कि कितने वर्सेटाइल हैं in game as well. And he of course gave the assist for that Julian Alvarez goal. Overall, I think the way he ran with the ball, जो उनके ड्राइविंग रन्स थे, वो I think लायनल मेसी को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा I think फोकस चला जाए अगर मेसी से, एंजो फर्नांडिस, if he can make those driving runs, could be a very very good option. So I think it's a huge positive for Argentina. एंजो फर्नांडिस का जो प्रेजेंस है, इनका जो कमिंग इनटू द फॉर्म है बेनफिका के लिए, he has been so good this season as well. मैं तो काफी enthusiastic हूँ, और अपनी टीम में एटलीस्ट मैं एंजो फर्नांडिस लेने वाला हूँ. वेरी वेरी क्लोज कॉल. अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, देन मे बी आप डिपॉल की जगह एंजो फर्नांडिस को अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हैं. ही वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब इन द लास्ट मैच.
So boys, let us go to our predictions, and of course अब हमारी predictions का they carry a lot of weight because we are effectively deciding कि कौन सी teams are going to the next round and कौन सी teams are crashing out of the World Cup. So keeping that in mind, Rishi, what is your scoreline prediction for this match? मेरा prediction 1-0 अर्जेंटीना विन होने वाला है. I don't think ऑस्ट्रेलिया उतना ज्यादा गोल कंसीड करेगी. डिफेंसिवली they are a very solid team. Maybe मेसी का कुछ मोमेंट ऑफ मैजिक आए जिससे अर्जेंटीना को एक गोल मिल सकता है. And I will back the defense of Australia. I think they can do good defending in this match. Plus उनका गोलकीपर भी बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा है. So मेरे अकॉर्डिंग ये लो स्कोरिंग मैच हो सकता है. And my prediction is a 1-0 अर्जेंटीना win. अनंत त्यागी, आपकी क्या prediction है? I'm going with a 2-0 Argentina win. मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, I mean, it's a knockout game, so Australia will obviously chase the game and they will concede and they'll chase the game and I think they'll concede again. I think उनका best effort हम डेनमार्क के अगेंस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं. Sadly, it's not going to go any further. And Messi's Argentina will go through to the next round. Congratulations, Rakshit, in advance. With a clean sheet. Proper curse. It's a proper curse. So मेरा एक concern है अर्जेंटीना से as a fan कि अभी तक I have not seen them respond well to going behind. तो पहले मैच में they took the lead. उसके बाद when they went 2-1 behind, they could not respond. Second match में they took the lead and they won. Third match में they took the lead and they won again. So I think मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इज समवन जो रैंडमली इस मैच में गोल स्कोर कर सकती है एंड उसके बाद अर्जेंटीना कैसे रिस्पॉन्ड करती है विल बी वेरी इंट्रीगिंग टू सी. आई थिंक समहाउ मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया काउंटर अटैक पे डेफिनेटली मैथ्यू लेकी के थ्रू, गुडविन के थ्रू, ड्यूक इज अ ग्रेट हेडर ऑफ द बॉल, सेट पीस से हैरी सूटर कुछ कर सकते हैं. सो आई जस्ट हैव दिस नैगिंग फीलिंग कि दे माइट कंसीड इन दिस मैच. But I think I'll back these boys to come back from that. So I'll back Australia to get the first goal. और उसके बाद I'll expect Argentina to come back and win this by a 2-1 score line. But hopefully they make it through to the next round. No match is easy, especially in the FIFA World Cup, as we saw what happened with Germany, what happened with Belgium. But knockouts आ चुके हैं and very very excited to see what happens. Thank you so much Anant Tyagi for joining. Thank you so much Rishi. Come back again very very soon. Thank you so much to you as well for watching another episode of View Sports Scouts. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, make sure you hit the like button, subscribe करें, and of course share it with your friends as well. Comment with your prediction as well. That is of course very very important. अगर आप अर्जेंटीना को क्रैश आउट भी करा रहे हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा. So make sure you drop your comments as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe. See you soon. Cheers guys.